हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में राजा प्रिंस को राजप्रतिनिधि बनाने का ऐलान करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो मिनिस्टर अपनी ही चाल खेल जाता है। ये कहता है कि वैसे तो मुझे प्रिंस के रीजन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इस बारे में एक बार क्वीन से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने जब भी क्वीन से बिना पूछे कोई भी निर्णय लिया है तो उनके साथ हमारे रिलेशन बिगड़ने की वजह से हमारे राज्य को हमेशा इससे सफ़र करना पड़ा है। और फिर सभा के बाकी लोग भी यही बोलने लग जाते हैं। ये बात राजा को भी माननी पड़ती है और ये डिसीजन लिया जाता है कि राजा के 40th बर्थडे पर एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें वो क्वीन को भी बुलाएंगे। नेक्स्ट सीन में राउंड लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर वो प्रिंस को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद बहुत कुछ सोचने के बाद क्राउन प्रिंस अपनी यूनिफॉर्म में ही उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम ली योंग है। राउन उसकी ड्रेस को देखने के बाद काफ़ी ज़ोर से हंसती है और बोलती है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो सिर्फ फेक ड्रेस है। ये ड्रेस तुम्हारे पास कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रिंस को ही अलाउड है। लेकिन ये बोलने के बाद वो ध्यान से सोचती है कि ये ड्रेस सिर्फ प्रिंस को अलाउड है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और एकदम से नीचे बैठ के उससे मौत की भीख मांगती है। जिस पे प्रिंस बोलता है कि क्या मैं तुम्हें सच में मार दूँ, तो राउन बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे प्लीज़ जीना है। फिर प्रिंस भी नीचे बैठ के उसे उसकी कैप पहनाता है और उससे पूछता है कि अब मैं तुम्हें मार रही हूँ या जीने दूँ, क्योंकि मेरे पास ये दो ही चॉइस है क्या, वो भी जब जब मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तुम ही तो वो थे जिसने मुझे ये सब बोला था, है ना। ये बोल के वो स्माइल करता है, लेकिन राउन को सदमा लगा होता है। राउन को सजा के तौर पे ब्यांग के क्वार्टर में ही रहना पड़ता है, जहाँ वो ब्यांग को बता रही होती है कि वो मुझे बड़े गुस्से में बोल रहा था कि क्या हम दोनों फ्रेंड नहीं हैं, और तुमने तो ये वर्ड बोले थे, लेकिन हम दोनों फ्रेंड क्यों नहीं हैं, और गुस्सा भी वो क्यों ना हो, क्योंकि मैंने उसे क्या क्या कहा था। इसके बाद वो अपनी कही हुई बातों को याद करती है, जिसमें वो बोल रही थी कि सब लोग बोलते हैं कि प्रिंस के अंदर आधा खून जानवर का है और आधा इंसान का, और वो कितना सेंसलेस आदमी है, मतलब उसे ये भी नहीं पता कि वो उसे कहाँ भोंकना है और कहाँ नहीं। ये बात सोच के वो काफ़ी सैड होकर अपने सिर पिलर से मारने लगती है, जिसपे योंग उसे कहता है कि ऐसा मत करो वरना दीवार खराब हो जाएगी। राव ये बोलती है कि मैंने प्रिंस के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम भी गार्ड ही हो ना, तुम कुछ और तो नहीं हो ना, तुम तो कुछ नहीं छुपा रहे ना मुझसे। जिसपे ग्योंग उसे कुछ नहीं बोलता। इनुज राउन को प्रिंस के रूम में ले जा रहा होता है, जहाँ वो उसे प्रिंस को उठाने का तरीका बता रहा होता है कि हम प्रिंस से बार बार पूछते रहते हैं कि क्या हम अंदर आ जाएं, जिससे प्रिंस की आंखें खुल जाती हैं और जब वो हमें आवाज़ लगाते हैं तभी हम अंदर जाते हैं। राउन इनुज को बोलते हैं कि उसे किसी और जगह पर भेज दिया जाए, इस जगह की जगह। जिसपे इनुज बोलता है क्यों, तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं आया। राउन बोलती है कि नहीं नहीं, लेकिन तभी प्रिंस अंदर से आके बोलता है कि क्या तुम मेरे वजह से अंदर नहीं आ रहे। जिसपे राउन को अंदर जाना ही पड़ता है और वो प्रिंस की नोट लगा रही होती है। प्रिंस उससे रीज़न पूछता है कि वो अंदर क्यों नहीं आना चाह रहा था, जिसपे रावण से बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने हायर अप को मना कैसे कर सकता हूँ। जिसपे प्रिंस से बोलता है कि अच्छा तुम अपने हायर अप्स की उंगली काट सकते हो और उन्हें कुछ भी बोल सकते हो, ये सब सही है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कोई पछतावा है कि तुम मेरे साथ इतनी क्लोज थे। रावण बोलते हैं कि हाँ मुझे पछतावा है, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि तुम प्रिंस हो तो मैं तुमसे कभी भी फ्रेंड बनने के लिए नहीं बोलता। प्रिंस बोलता है कि इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं बताया था, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हें पता होता कि मैं प्रिंस हूँ तुम मुझे ऐसे ट्रीट ही ना करते। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम दोनों एक साथ अकेले हों तो तुम मुझे एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करोगे। इसके बाद राउन प्रिंस को ताज पहनाने लगती है, लेकिन उसकी हाइट काफ़ी कम होती है, इसलिए अपने पैरों पर उठा लेती है, लेकिन प्रिंस भी ऐसे ही करता है और वो भी अपने पैरों पर उठा लेता है। जिसके बाद राउन एकदम से प्रिंस के ऊपर गिर जाती है और उसकी कैप ऐसे हो जाती है, जिसे वो राउन को ठीक करने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों हंसते हैं। मिनिस्टर किमयून के साथ आने वाले फंक्शन की तैयारियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब किमयून वहाँ से चला जाता है तो मास्टर कहता है कि हमें क्वीन को काफ़ी अच्छे से बातें कर करके अपने साथ मिला लेना चाहिए, जिससे वो प्रिंस को राजा ना बनाए। लेकिन मिनिस्टर कहता है कि उसे मस्का लगाना इतनी आसान बात नहीं है। जिसके बाद मास्टर बोलता है कि क्यों ना हम उन दोनों की फाइट करवा दें। अपने दादा की और उस मास्टर की ये बातें किमयून भी सुन रहा होता है। प्रिंस राउन को बाहर जाने के बारे में बोलता है, जैसे कि वो हमेशा सबको बिना बताए बाहर चला जाया करता था। रावण से बोलते हैं कि तुमने मुझे कितने अच्छे टाइम पे बुलाया ना, जब मुझे कोई और काम करने का ऑर्डर पहले से ही मिल रहा होता है। लेकिन इसके बाद प्रिंस पेट दर्द का बहाना करके रावण को वहाँ से बाहर भेजता है और अपने आप बाहर जाने के लिए निकल लेता है उसे बिना बताए। किम्यून भी इस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर फंक्शन की तैयारी चल रही होती है, जहाँ उसकी हेल्प करने के लिए रावण को उसके साथ भेजा जाता है। प्रिंस एक टीचर के घर पहुँचता है आने वाले फंक्शन के लिए ट्रिक्स एंड टिप्स लेने के लिए। रावण और किम्यून सामान लेने के लिए एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर लड़कियों को पहनने का सामान देख के राउन बहुत खुश होती है। फिर वो ड्रेस को देखती है जो कि बहुत प्यारी होती है, बट उसे देख के वो बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि वो उस ड्रेस को कभी पहन नहीं पाएगी। जहाँ वो पहले का एक सीन भी देख सोचती है, जब उसने लड़कियों वाली ड्रेस पहन ली थी और उसकी मोम ने उसे आके मारा था और उसे ये ड्रेस ना पहनने के लिए बोला था। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी पीछे से किम यून आके उसे वो ड्रेस देखते हुए देखता है।
वो नोटिस करता है कि राउन को इस ड्रेस को लेने का कितना मन है, लेकिन वो नहीं ले सकती। जब राउन उसे देखती है तो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन किमयून वो ड्रेस खरीद लेता है। राउन उससे पूछती है कि इस बैग में क्या है, लेकिन वो उसे नहीं बताता और तभी बारिश आ जाती है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है। राउन नोटिस करती है कि उसने अब भी उसका हाथ पकड़ा है, इसलिए उसका हाथ छोड़ देती है। किमयून नोटिस करता है कि उस जगह पर आने के बाद भी राउन के ऊपर अब भी बारिश का पानी गिर रहा था, इसलिए वो राउन को ड्रेस ओढ़ने के लिए देता है। राउन बोलते कि मैं ये लड़की वाली ड्रेस कैसे पहन सकता हूँ, जिसपे किमयून उसे बोलता है कि ये जगह काफ़ी छोटी है, इसलिए तुम बारिश से बचने के लिए तो इस ड्रेस को ओढ़ ही सकते हो। उस ड्रेस को पहनने का राउन को काफ़ी मन होता है, लेकिन वो फिर भी उसे मना कर देती है, जिसके बाद किमयून अपने आप से ही उसे वो ड्रेस पीछे से पहना देता है। राउन को एक लड़की की ड्रेस में देखकर वो उसे देखता ही रह जाता है और फिर अपना ध्यान हटा के बोलता है कि मैं भी अम्ब्रेला लेके आता हूँ। किमयून के जाने के बाद राउन उस ड्रेस को ओढ़कर काफ़ी खुश होती है। बारिश की वजह से प्रिंस भी वहीं पर आके खड़ा हो जाता है, जहाँ वो बारिश के पानी में भीग के अपनी मॉम को याद करता है, जिसे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा करता था और पानी में भीगना। प्रिंस ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र राउन की तरफ पड़ती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि उसने वो ड्रेस ओढ़ी हुई थी। लेकिन थोड़ी देर में राउन उसे देख लेती है और एकदम से वहाँ से जाने लगती है। प्रिंस उसे बोलते हैं कि शायद तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए, जिस पे राउन घबरा जाती है। प्रिंस उसे बोलते हैं कि तुम्हें बारिश के रुकने का वेट करना चाहिए, वरना तुम्हें कोल्ड हो सकता है। लेकिन राउन इस बात का रिप्लाई नहीं करती और उधर ही फेस करके खड़ी रहती है, जिसपे प्रिंस को थोड़ा शक होता है उसके ऊपर। तभी एकदम किमयून आके उसे बोलता है कि अरे आप तो क्राउन प्रिंस हो ना, आप फिर से अपने सीक्रेट ट्रैवल के लिए निकले हो। मेरे साथ अभी कोई है, वरना मैं आपके साथ ज़रूर चलता। प्रिंस राउन को बोलता है कि क्या तुम हमारे कोर्ट की कोई लड़की हो, मुझे अपना फेस दिखाना। वो उसे देखने की भी कोशिश करता है, लेकिन किमयून एकदम से इस बीच में हट जाता है और कहता है कि ये मेरे साथ है, ये मेरी वूमन है और शायद ये आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर देखकर घबरा गई है और शॉक हो गई है। प्रिंस उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इसे बोल दो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए उसे ऐसे शौक होने की ज़रूरत नहीं है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को काम करते टाइम वो याद करता है अपनी और उस टीचर की कन्वर्सेशन को, जहाँ वो टीचर से बताता है कि तुम्हें टिप्स वगैरह की क्या ज़रूरत है, अगर प्रजा चाहेगी तो वो तुम्हें सच में ही राजा बना देगी ना। प्रिंस बोलता है कि प्रजा का तो ठीक है, लेकिन हमारे महल में ही ऐसे काफ़ी आदमी हैं जो मुझे राजा नहीं बनना चाहते। जिसपे वो टीचर बोलता है कि तुम प्रिंस होके ऐसा क्या कर सकते हो जब तुम्हारे डैड राजा होके कुछ नहीं कर सकते, वही हमेशा बाकी मिनिस्टर की बातों पर डिपेंड होते हैं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब कोई काम मीठे शहद से ही हो सकता है तो तुम्हें उसके लिए जहर की क्या ज़रूरत होगी। उसकी कई हुई बातें प्रिंस को काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं और वो रात को एक म्यूज़िक रूम में जाता है और वही डिसाइड करता है कि आने वाले इस फंक्शन में वो एक बहुत अच्छी डांस और म्यूज़िक की परफॉर्मेंस कराएगा। नेक्स्ट डे जब बहुत सारे मंत्री महल से गुजर रहे होते हैं तो वो अपने सामने बहुत सारी डांसर को देखकर एकदम से नीचे गिर जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इतनी पवित्र जगह पर इन प्रोस्टिट्यूट्स को क्यों लाया जा रहा है। जहाँ मिनिस्टर का चेला नंबर 1 उसे बताता है कि प्रिंस ने इवेंट के लिए हमारे राज्य की सबसे बेहतरीन डांसर्स को यहाँ पर बुलाया है, और उसका चेला नंबर 2 से बोलता है कि प्रिंस खुद ही इस इवेंट को लीड करेंगे, लेकिन उन्हें देख के लगता है कि वो कैसा लीड करेगा। प्रिंस पूरे राज्य की सबसे बेस्ट डांसर को चुनता है अपनी इवेंट के लास्ट परफॉर्मेंस के लिए। फिर वो हांग सांग नोंग यानी कि राउन को बोलता है कि तुम अब से मेरे साथ रहोगे और इस इवेंट की हर डिटेल को रिकॉर्ड करोगे। उसकी फेवरेट टीनेज को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसने उसके ब्याह पे उसको चुना, इसलिए उसका मस्का लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सारी लड़कियाँ अपनी डांस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हैं और राउन प्रिंस के पीछे पीछे चल रही होती है, जहाँ वो उससे टकरा जाती है। प्रिंस उससे तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन दूसरी साइड को फेस करके स्माइल करता है। राउन उन सभी की मूवमेंट्स को ड्रॉ करके नोट कर रही होती है और प्रिंस उसे देख रहा होता है, लेकिन जब राउन उसकी तरफ को देखती है तो वो दूसरी साइड फेस कर लेता है। उनमें से जो मेन डांसर्स होती है वो अच्छे से नहीं कर रही होती, इसलिए प्रिंस उसे बोलता है, लेकिन वो दोबारा फिर से अच्छे से नहीं करती और नीचे गिर जाती है। तो प्रिंस उसे आके गुस्से में बोलता है, लेकिन राउन उसे इशारा करके गुस्से से ना बोलने को बोलती है। फिर प्रिंस उसे आराम से समझाता है कि तुम्हारा डांस मेरे इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा लास्ट डांस होगा, इसलिए तुम्हें सही से करना चाहिए। इसके बाद प्रिंस उसे खुद उठाता है, लेकिन वो जानबूझकर प्रिंस के ऊपर गिर जाती है। प्रिंस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो राउन की वजह से कुछ रिएक्ट नहीं करता। ये सब दूसरी रानी भी देख रही होती है और मास्टर को बोलता है कि ये देखो कितना अच्छा नज़ारा है, इसे इवेंट की तैयारी करनी है और ये यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है। पापा को बोलता है कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें इवेंट में काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। राउन उन सारी मोमेंट्स को ड्रॉ कर रही होती है, जिसके बाद वो प्रिंस से पूछती है कि इन सब के बाद क्या होगा। प्रिंस उसे बताता है कि सबसे मेन बात तो इसके बाद ही होने वाली है, जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा। और ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें अपने आप से कुछ लिखने के लिए नहीं बोला है, तुम्हें इसमें से देख देख कर रिकॉर्ड करना है, वरना गलत हो सकता है। लेकिन प्रिंस देखता है कि राउन ने बिल्कुल एग्जैक्ट वही मोमेंट बना रखी होती है, जिसपे उससे पूछता है कि तुम्हें सब कुछ अपने दिमाग में याद कर लिया।
लेकिन तब तक वो सो चुकी होती है, जिसे देख के किंग स्माइल करता है। राउन जब सुबह उठती है तो वो खुद को प्रिंस के बेड पे देखती है और प्रिंस वहीं पे काम करता करता सो गया था। जिसके बाद वो जल्दी से बाहर जाने की ट्राई मारती है, लेकिन उसकी कैब एकदम से नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए वो चुपके से जाती है। लेकिन जब वो प्रिंस को देखती है सोते हुए तो वो उसको ही देखती रह जाती है और स्माइल करती है। लेकिन तभी बाहर से इनुच और बाकी लोग प्रिंस को उठाने के लिए आ जाते हैं, जिसपे वो काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि वो रूम में उसके साथ अकेली थी। जिसपे वो प्रिंस को भी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठता ही नहीं, इसलिए उनके आने से पहले ही वो एकदम से नीचे छुप जाती है। वो अंदर आने ही वाले होते हैं, तभी प्रिंस उन्हें बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद उठूँगा, अभी मेरा मन नहीं है। इसलिए सब लोग बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद राउन एक राहत की सांस लेती है और प्रिंस उसे उठ के बोलता है कि तुम भी क्या लड़कियों की तरह डर रहे हो, तुम लड़के तो एक। राउन बड़ी खुश होते हुए बाहर आ रही होती है, तभी वो एकदम ब्योंगयांग को अपने पास देखते हैं, जिस देख के बोलते हैं अरे तुम ही सोच रहे होंगे कि मैं कल रात को क्यों नहीं आया था। वो क्या है ना कि उस फ्लावर स्कॉलर ने मुझे इतना सारा काम दे दिया था। हाँ हाँ ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने रात बहुत सारा काम किया। जिस पे ब्योंगयांग से बोलता है कि मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। जिस पे राउन बोलते हैं कि ओह हाँ ये भी है। ब्योंगयांग से बोलता है कि प्लीज़ उसके अच्छे से हेल्प करो, क्योंकि ये इवेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग महल में ऐसे हैं जो उनके इस इवेंट को ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं होने देना है। फिर क्वीन की वहाँ पर एंट्री होती है, जो कि शक्ल से एक नंबर का ठरकी लग रहा होता है। उसकी सब काफ़ी अच्छे से स्वागत करते हैं और इवेंट स्टार्ट होता है, जहाँ सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी उस मेन डांसर का सीन दिखाया जाता है, जो कि कुछ सोच रही होती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रानी उसे वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहती, लेकिन रानी उसकी जान की और उसकी फैमिली की जान की धमकी देती है, जिसकी वजह से उसे ऐसा करना ही पड़ता है और वो वहाँ से भाग जाती है बिल्कुल मेन टाइम पे। किम यून देखता है कि एक इनुच जाके रानी को कुछ बता रहा होता है, जिसके बाद रानी अपने डैड को इशारा करती है। फिर ये बात राउन को भी पता चलती है कि वो लड़की भाग गया है, जिसके बाद वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है और उसे ढूंढने के लिए जाती है। किम यून को भी एक इनुच से बात पता चलती है कि वो लड़की भाग चुकी है। इसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ उन दोनों का ही किया धरा है। जहाँ पे सब डांसर तैयार हो रही होती हैं, वहाँ पर राउन भी जाती है, जहाँ पर वे सब लड़कियाँ उसे उस लड़की की ड्रेस देकर बोलते हैं कि देखो वो भाग चुकी है। उन सब के बाहर जाने के बाद राउन एक अंदर कमरे में आती है, जहाँ पर वो सोचती है कि प्रिंस उस लड़की को बोल रहा था कि तुम्हारा रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इवेंट के पूरा होने के लिए। वो ये भी सोचती है कि प्रिंस इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी रात काम करते रहे। और फिर वो ब्यांगयोंग की बातों को भी याद करती है कि ये इवेंट प्रिंस के लिए कितना ज़रूरी है और कुछ लोग इसे ख़राब करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अपने लड़की वाले रूम में डांसर बनकर वहाँ पर जाएगी। लेकिन जब वो तैयार हो रही होती है तो एक इनुच उसे देख लेता है और वो बड़े गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रिंस को भी डांसर के ना होने की बात पता चलती है। फिर वो ब्योंगयांग को इशारा करके उसे ढूंढने को बोलता है। मिनिस्टर क्वीन को चुगली के तौर पर बोलता है कि लगता है प्रिंस के किए हुए इवेंट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है ना। क्वीन भी ये बोल रहा होता है कि हाँ म्यूज़िक तो है, लेकिन डांसर ने ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रिंस भी इसी टेंशन में होता है, तभी वहाँ पर राउन आकर डांस करने लग जाती है। प्रिंस उसे काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि राउन ने अपने फेस पे एक मास्क जैसा कुछ लगा रखा था। और इस सब के बाद सारे विलन लोग के किराए पर पानी फिर जाता है। किम यून भी उसे ध्यान से देखता है, जिसके बाद वो सोच लेता है कि ये एक राउन ही होगी। राउन के डांस को प्रिंस काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है, और जब वो डांस करते करते पानी में पैर मारती है तो प्रिंस को अपनी मम्मी की याद आने लग जाती है, क्योंकि उन्हें पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। जिसके बाद प्रिंस काफ़ी सैड हो जाते हैं और राउन को देख के अपने आप को उसके साथ अज्यूम करने लगते हैं। प्रिंस बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं ये देखने के लिए ये है कौन आखिरकार। इस सब के बाद राउन की परफॉर्मेंस तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अब बारी आती है प्रिंस की परफॉर्मेंस की। जैसे कि उसने राउन को बोला था कि डांस के बाद ही तो असली परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी। प्रिंस ने एक बहुत ही अच्छी स्पीच तैयार कर रखी होती है, जो कि वो मिनिस्टर को पढ़ने के लिए बोलता है। वो स्पीच इतनी अच्छी होती है कि कुछ पानी तो राउन ने फेर दिया था विलन्स के ऊपर और कुछ अब प्रिंस ने फेर दिया था। क्वीन को ये स्पीच काफ़ी अच्छी लगती है और राजा भी इससे बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस सब के दौरान राउन वहाँ से चुपचाप निकल लेती है। प्रिंस उसे वहाँ पर दिखता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती, इसलिए उसे ढूंढने के लिए निकल लेता है। राउन के पैर में काफ़ी चोट लग चुकी थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भागती रहती है। प्रिंस के सामने सिर्फ उसी का चेहरा आता रहता है, लेकिन वो भागकर जाने ही लग रही होती है। तभी प्रिंस उसे पीछे से देख लेता है। राउन के पास जाने ही वाला होता है, तभी किम यून राउन का हाथ पकड़ के उसे एक साइड खींच लेता है और उसे छुपा लेता है। राउन उसे देखकर काफ़ी डर जाती है और शौक भी होती है, लेकिन वो उसे छुप करने के लिए बोलता है। प्रिंस भी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो दोनों छुपे हुए थे और उसकी नज़र फिर उस साइड पड़ती है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।